हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम सब देखेंगे। ये 10 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके किसी भी एग्जाम, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दे रहे हों या आप जो है यूपी पीसीएस का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इन 10 महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। यह उपराष्ट्रपति से संबंधित सवाल है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल है। तो आइए आराम से इनको कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं और इनको देखते हैं कि इनसे और कैसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम पहला देखें तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन, भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो उपराष्ट्रपति का पद है वह पद किस देश के संविधान से लिया गया है। आपके ऑप्शन हैं, ए अमेरिका के संविधान से, बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, सी आयरलैंड के संविधान से, डी रूस के संविधान से। तो हम सब जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिए गए, अमेरिका के संविधान से। अगर और ऑप्शन पर नजर हम डालें तो यहाँ दक्षिण अफ्रीका लिखा गया है। हम सब जानते हैं कि संविधान संशोधन की बात कहाँ से ली गई है, प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। वहीं आयरलैंड को अगर देखें तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम कहते हैं डीपीएसपी। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। वहीं अगर रूस को देखें तो रूस को से क्या लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, जिसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आयरलैंड से डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, रूस से फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमारा राइट जवाब होगा, क्या होगा राइट जवाब, राइट जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो हम सब जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। इसमें ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए दिए गए जनता के द्वारा, यानी प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी है जो है निर्वाचक मंडल द्वारा, जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है। ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों के द्वारा, कि ऑप्शन नंबर डी है राज्यों के विधानमंडल के द्वारा। तो हम सब जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो होता है वह लोकसभा प्लस राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। इसमें जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। तो यह कौन से ऑप्शन में हमारा मिल रहा है, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन देखेंगे संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब होगा। यानी अगर हम देखें कि संसद, भारत के उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है वह कैसे होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जा रही है या त्यागपत्र दे रहे हैं, इसके कारण अगर पद रिक्त हो जा रहा है तो उनके कार्यों का निर्वहन, मतलब कार्यों का निर्वहन कौन करता है। हमारा ऑप्शन है प्रधानमंत्री करता है, पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री करते हैं, कि ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति करते हैं, कि ऑप्शन सी महान्यायवादी करते हैं, कि ऑप्शन डी उप प्रधानमंत्री करते हैं। तो अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जा रही है या वो त्यागपत्र दे रहे हैं तो उनके पद रिक्त होने पर उनकी पदों के कार्यों का निर्वहन कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो वह राज्यसभा के सभापतित्व के कार्य का निर्वहन नहीं करता है, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, यानी हमारा इसमें राइट जवाब होगा कि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर, पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है,
करते हैं उपराष्ट्रपति। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा। कौन? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहा गया है, क्वेश्चन नंबर चौथा कहा गया है कि वह कौन सा पीठासीन अधिकारी है, कौन सा पीठासीन अधिकारी है जो राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी, राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उसकी अध्यक्षता करता है। तो हम सब जानते हैं राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? हम सब जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब होगा, क्योंकि राज्यसभा की अध्यक्षता जो करता है वह उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उपराष्ट्रपति जो है उसकी अध्यक्षता करता है राज्यसभा का। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी वो क्या होगा? राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जाने के लिए, मान लीजिए आप उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, उस आपको किन किन प्रकार की योग्यता रखनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जाने के लिए किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए भारत का नागरिक हो, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो हम सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद के चुने जाने के लिए किन किन प्रकार की योग्यता रखनी चाहिए व्यक्ति को? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी, वह 35 वर्ष की आयु पूरा करना जरूरी होता है। अगर आप 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो आप उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। और तीसरा है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता भी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये तीनों हैं तो आप उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब होगा। यानी उपराष्ट्रपति के पद के पर चुने जाने के लिए किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी की होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता भी होनी चाहिए। यानी उपयुक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद छठे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवा कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? यानी उपराष्ट्रपति अपने कार्य पर कितने वर्ष तक अधिकतम रह सकता है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं सामान्यतः उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी अगर उपराष्ट्रपति चाहे तो अपना क्या कर सकता है? त्यागपत्र दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगर चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी अपना पद रिक्त कर सकता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, 5 वर्ष। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति को अगर उसके कार्यकाल समाप्त या उसके पहले भी हटाना है तो आप किस प्रकार से हटा सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें दिया गया केवल लोकसभा में प्रस्ताव पेश करके, कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश करके, कि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव अपने सदस्यों के बहुमत से पारित कर दे जिस पर लोकसभा अगर सहमत हो, कि ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा के द्वारा। तो हम सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर अगर राज्यसभा देखें तो राज्यसभा अगर इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे अपने सदस्यों के बहुमत से जिस पर लोकसभा अगर सहमत है तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, उसको उसके पद से हटाया जाए। जिस प्रकार आप देखे होंगे महाभियोग प्रक्रिया, तो इसमें महाभियोग प्रक्रिया नहीं अप्लाई होता है। इसमें अगर राज्यसभा उसके हटाने का प्रस्ताव अपने सदस्यों के बहुमत से पारित कर देती है और लोकसभा उस पर सहमत हो जाती है तो उसे जो है अपना पद खाली करना पड़ता है और या इसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसमें देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट जवाब होगा। ठीक है, कैसे हटाया जाएगा? राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव अगर अपने सदस्यों के बहुमत से पारित कर दे जिसमें लोकसभा सिर्फ सहमत हो जाए तो क्या होगा? उसके पद से हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कहा गया है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति को प्रतिमाह कितने रुपये मिलता है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति को कितने रुपए का दिया जाता है? कितने रुपए? ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर ए है 2 लाख रुपए, कि ऑप्शन नंबर बी 4 लाख रुपए, कि ऑप्शन नंबर सी 3 लाख रुपए, कि ऑप्शन नंबर डी 5 लाख रुपए। हम सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के समय में 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। कितना? 4 लाख रुपए। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा। उपराष्ट्रपति को प्रतिमाह जो कितना रुपए दिया जाता है?
4 लाख रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि उपराष्ट्रपति को दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिलाया जाता है, कि प्रधानमंत्री दिलाते हैं, कि राष्ट्रपति दिलाते हैं, कि डी मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो हम सब जानते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है मौजूद तो उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कहा गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर कहा गया 10वां कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, कि ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, कि ऑप्शन नंबर सी बीबी गिरी थे, कि ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो हम सब जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब होगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी। वो कब से कब थे, तो या 1952 से, कब से 1952 से 1962 तक थे। कब तक, 1962 तक थे, 1962 तक। ठीक है, 1962 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 1952 से 1962 तक थे। ठीक है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसे आपको कमेंट में बताना है इसका उत्तर, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए है द्रौपदी मुर्मू थे, कि ऑप्शन नंबर बी जगदीप धनखड़ हैं, कि ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी हैं, कि ऑप्शन नंबर डी योगी आदित्यनाथ हैं। तो आपको इसको क्वेश्चन को कमेंट में बताना है कि इस समय वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही आपको छोटे छोटे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, आप ऐसे ही देखते रहिए, और इनको क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा ज़रूर देखिएगा और अच्छे से इनको नोट करते हुए प्रॉपर चलिए। एक क्वेश्चन वो हैं जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम देते रहेंगे। तो आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।